जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। आज का जो टॉपिक है कैनवा है। कल का टॉपिक था हमारा चैट जीपीटी। इस कैनवा और चैट जीपीटी को हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं एज़ अ एडवर्टाइज़र, एज़ अ मार्केटर। एक साइड पे मैंने कैनवा ओपन किया है, एक साइड पर मैंने चैट जीपीटी ओपन किया है। अब कैनवा का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कैनवा वैसे वाला कैनवा नहीं है, ये और तरीके से कैनवा को हम सीखेंगे। एक मिनट जी, मैं इसको ज़रा जी। कैनवा क्यों इस्तेमाल करते हैं? कैनवा पर क्या काम कर सकते हैं? ज़रा प्लीज़ अपना दिमाग, अपना माइंड इस्तेमाल कीजिए और बताना शुरू कीजिए ज़ूम की चैट में। वेरी गुड। हम डिज़ाइन्स बना सकते हैं कैनवा से। हमें पता है आप सबको आता है ये काम ना। हम डिज़ाइन्स बना सकते हैं, हम वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं या वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, हम एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और हम क्या कहते हैं प्रेज़ेंटेशंस प्रेज़ेंटेशंस भी बना सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है? ये कुछ चीज़ें हम बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया में कैनवा का इस्तेमाल कहाँ होता है? आपने हमेशा सबसे पहले सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्रिएट करनी होती है। ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड। ये एक बहुत बड़ा एक सर्विस है सोशल मीडिया ब्रांडिंग। इस ब्रांडिंग के अंदर क्या आएगा? लोगो आएगा, ठीक है, उस कंपनी का। इस ब्रांडिंग के अंदर क्या आएगा? कवर आएगा, ठीक है। इस ब्रांडिंग के अंदर क्या आएगा? कुछ पोस्टर्स होंगे। इस ब्रांडिंग के अंदर क्या होगा? अगर वो वीडियो यूज़ करते हैं तो उसके कोई थंबनेल्स होंगे। इस ब्रांडिंग के अंदर क्या होगा? कोई क्या कहते हैं एड्स के लिए क्रिएटिव्स होंगे जो जिस पर पेड एड्स की मार्केटिंग। एड्स का मतलब समझे है ना आप लोग? इस एड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? एड्स क्रिएटिव मीन जो पेड मार्केटिंग है, जो स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग है। कल के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा, अब क्या ख्याल है सोशल मीडिया फेसबुक को कहते हैं? क्या ख्याल है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम को कहते हैं? क्या ख्याल है सोशल मीडिया यूट्यूब को कहते हैं? क्या ख्याल है सोशल मीडिया व्हाट्सएप को कहते हैं? क्या ख्याल है सोशल मीडिया टिकटॉक को कहते हैं? सोशल मीडिया शायद इन तमाम तर प्लेटफ़ॉर्म्स को कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ठीक है? इस किस्म के और भी हैं। तो ख़ैर अभी हमने कुछ ये बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स को डिस्कस किया जिसमें से हमारा जो टॉपिक होगा आज का, वो होगा जी ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स के जो साइज़ेज़ हैं, वो अलग-अलग हैं, ठीक है? इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स के जो फ़ॉर्मेट्स हैं, वो भी अलग-अलग हैं। एम आई राइट? ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, साइज़ और फ़ॉर्मेट, ठीक है? फ़ेसबुक के साइज़ेज़ अलग हैं, फ़ेसबुक के फ़ॉर्मेट्स अलग हैं, इंस्टाग्राम के साइज़ेज़ अलग हैं, इंस्टाग्राम के फ़ॉर्मेट्स अलग हैं, व्हाट्सएप का साइज़ अलग है और व्हाट्सएप का फ़ॉर्मेट अलग है। क्लियर? अब यहाँ पर हमने कैनवा ओपन किया हुआ है और कैनवा ओपन करके हम सबसे पहले बताइए किस चीज़ के साइज़ेज़ बनाएँ, किस चीज़ का डिज़ाइन बनाएँ? मेरे ख़्याल से हम ज्वेलरी सेल करते हैं, हमें नेकलेस बेचना है या हमें कोई आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि हमारे पास आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमें रिंग, जो अंगूठी है आर्टिफ़िशियल, वो सेल करनी है आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के अंदर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का एक फ़ेसबुक पेज का लोगो बनाऊँगा, फ़ेसबुक पेज का कवर बनाऊँगा, फिर उसके पोस्टर्स बनाऊँगा, फिर थंबनेल्स बनाऊँगा, फिर ऐड क्रिएटिव्स बनाऊँगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी। और ये लिखने के बाद मैंने ऑल ऑफ यू प्रेज़ेंट, अब गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज़। मैंने सबसे पहले उसकी ब्रांडिंग क्रिएट करनी है। ब्रांडिंग में हमने लिखा होगा लोगो क्रिएट करना है। अब आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का एक फ़ेसबुक पेज है, एक कंपनी बनाने का मुझे ऑर्डर मिला, कोई क्लाइंट ने कहा यार या मेरा खुद दिल कर रहा है मैं कोई आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, कस्टमाइज़्ड ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी को सेल करूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सबसे पहले हम आइडिया क्रिएट करने से पहले क्या करते हैं? हम कंटेंट क्रिएट करने से पहले सॉरी क्या करते हैं? कंटेंट को एक वर्ड मैंने कल यूज़ किया था,
एक वर्ड यूज किया था क्यूरेट, CURAT, क्यूरेशन एक होता है क्रिएशन, एक होता है क्यूरेशन। ठीक है, हम आइडिया को, हम कंटेंट को आइडियलाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लोगो, डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या चीजें शो हो रही हैं, मुझे सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लोगोज कैसे होते हैं, ठीक है, उनका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो कैसी होती है, लोगों के आइडियाज जो हैं वो इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिफरेंट किस्म के आइडियाज मुझे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं इन डिजाइन को इस्तेमाल कर सकता हूँ कैनवा पर? नहीं। तो मुझे यही वर्ड कैनवा पर यूज करना है और यहाँ पे कैनवा पे लिखना है आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोगो डिजाइन। लेट्स सी कि अब यहाँ पे मुझे किस किस्म के लोगोज मिलते हैं। मुझे यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के मुतालिक ही लोगोज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से कोई एक लोगो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक ये फॉर एग्जांपल इस टेम्पलेट को मैंने कस्टमाइज, टेम्पलेट का मतलब समझते हैं ना, टेम्पलेट का मतलब समझते हैं? मुझे समझाइए ज़रा। ये टेम्पलेट टेक्स्ट के फॉर्म में भी होता है या वीडियो में भी टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइन के भी टेम्पलेट्स होते हैं, आपकी प्रेज़ेंटेशन के भी टेम्पलेट्स होते हैं, ऐड के भी टेम्पलेट्स होते हैं, व्हाट्सएप पर लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, उसके भी बने-बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो ऑटोमेशन होती है, उसके भी टेम्पलेट्स होते हैं। आपने किसी को ईमेल करनी है, कोई चीज़ कोई प्रपोज़ल भेजना है, कोई पिच करना है, क्लाइंट को आपने कोई बातचीत करनी है, तो उन हर चीज़ का एक टेम्पलेट होता है। जिसको आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। क्लियर? टेम्पलेट का मतलब है कि बनी बनाई एक चीज है, उसमें आप अपने मुतालिक उस चीज को एडजस्ट कर कर आप आगे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मैंने पहले लाइक देखा तो बैकग्राउंड जो है हमेशा कोई डार्क यूज हो रहा है, तो मैं डार्क कलर यहाँ से चूज कर लेता हूँ। कोई मुझे एक आइडिया हो गया डार्क कलर है, तो ये डार्क कलर मैंने चूज कर लिया। और ये सपोज करें ये LWE रिंग्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस कंपनी का नाम रख दिया। लोगो किस फॉर्म में हमेशा डाउनलोड करना चाहिए? PNG फॉर्म में। लोगो किस फॉर्म में हमेशा डाउनलोड करना चाहिए? PNG फॉर्म में। ठीक है जी, तो PNG फॉर्म में मैंने लोगो डाउनलोड कर लिया है। और वैसे जो लोगो होता है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्या बन गया जी? लोगो बन गया। ओके, तो मैंने लिखा क्या बेसिकली, ये मैं डिजाइनिंग करना नहीं सिखा रहा आपको, आप इसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए कैनवा का। यहाँ पर हमने जो टर्म यूज़ की लोगो बनाने के लिए या किसी भी ब्रांडिंग का हो, वो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का हो, तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा कि मुझे इस किस्म की एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो उसके लोगो के डिज़ाइन मुझे दो। अब सवाल मेरा ये है, इसका साइज़ क्या है? क्या ये वही साइज़ है जो फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ होता है, जो लोगो का साइज़ है, या कोई और है? क्या ख़्याल है आपका? तो मैं यहाँ पर जाके रीसाइज़ और उस पर जाके चेक करूँगा कि इसका एक इस टाइम जो करंट साइज़ है वो क्या है। तो यहाँ पर मुझे इसका साइज़, 1 सेकंड, मैं इसको डाउनलोड शो करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ क्या है। गौर से समझिएगा इस बात को भी। ये मैंने राइट हैंड का क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे जाके मैंने इसकी डायमेंशंस चेक की। तो ये डायमेंशंस में बता रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें, 500 बाय 500 इसका साइज़ है, 500 बाय 500, लेकिन हमें तो फेसबुक का साइज़ चाहिए ना। फेसबुक लोगो या प्रोफाइल पिक्चर साइज, ठीक है। तो अब ये साइज क्या है, ये 180 बाय 180 भी है, 170 बाय 170 भी यूज कर सकते हैं, 160 बाय 160 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जाके इस साइज को रीएडजस्ट करूंगा। अब ये बेसिकली पेड अकाउंट नहीं है, तो अब इसका आसान हल आपको बताऊं। अगर आपके पास कैनवा का पेड अकाउंट ना हो और आपने कैनवा का पेड डिजाइन इस्तेमाल करना हो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो हम कस्टमाइज साइज पर जाएंगे, कस्टम साइज पर 180 बाय 180 पहले साइज लगा लिया। पहले क्या किया हमने, एग्जैक्ट वही साइज लगा लिया आपने, ठीक है। जो भी कुछ बना रहे हैं, लोगो नहीं, आप कुछ भी और बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपने अब आप ये देखिएगा, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया है, सॉरी ये पूरे का पूरा कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल करके पेस्ट कर दिया है। जो पेस्ट की जो कमांड है, तो ये यहाँ पर मुझे शो होना शुरू हो जाएगी। बैकग्राउंड जो है, इसका जो कलर है, वो मैं वही कर देता हूँ। अब ये किस साइज़ पर आया है? फेसबुक के लोगो साइज़ पर आ गया, ठीक है? हालाँकि वहाँ पे पेड था, लेकिन हमने इस फीचर को कस्टम साइज़ खुद लगाकर यूज़ कर लिया। तो ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? अगला हमारा सवाल क्या है? इंस्टाग्राम। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर और लोगो में कोई फ़र्क है? फ़ेसबुक उसको लोगो कंसीडर नहीं करता, फ़ेसबुक उसको क्या कहता है? प्रोफाइल पिक्चर कहता है। आप और मैं उसको लोगो कहते हैं, फ़ेसबुक उसको प्रोफाइल पिक्चर कहता है, तो हमेशा हमेशा आपने प्रोफाइल पिक्चर का वर्ड अगर यूज़ करेंगे, तो वो आपके लिए साइज़ ढूँढने में आसानी रहेगी। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर का क्या साइज़ है? 110 बाय 110, ये साइज़ेज़ याद रख लीजिए प्लीज़। क्लियर है? 110 बाय 110 पिक्सेल्स, ओके। तो अब मुझे अगर ये करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 110 बाय 110 लिखूँगा, तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ। इसको सिर्फ़ सही इस्तेमाल करना हम सीख लें चीज़ों को, तो हमारे आधे मसले ख़त्म हो जाएँगे। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी और रिंग का मुझे एक साइज़ चाहिए, तो यहाँ लेफ्ट साइड पर भी एक ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट्स का, ऑल ऑफ यू वाचिंग। एक तो वो सर्च बार थी ना, यहाँ पे हमने लिखा था। एक सर्च बार ये भी है कि आप पहले साइज़ लगा लें, साइज़ निकालें, जिस साइज़ की जो भी चीज़ बनानी है, और फिर टेम्पलेट पर जाके आप लिखें, कुछ ऐसा जो आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी रिंग लोगो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कमांड दे दी, ठीक है? तो ये यहाँ पे अब एग्ज़ैक्ट साइज़ आ रहा है। पॉइंट समझ आया है? ये वहाँ से भी कर सकती हैं, ये यहाँ से भी कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक, कवर। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, यूट्यूब इस्तेमाल किया है, यूट्यूब का जो कवर साइज़ है, वो क्या साइज़ है? 2560 बाय 1440। ये यूट्यूब के कवर का साइज़ है, जो यूट्यूब के बैकग्राउंड पे लगता है। अब मैं अगर यहाँ पे फेसबुक कवर साइज़ की बात करूँ, तो वो 851 बाय 315 है। 851 बाय 315 है। लेफ्ट साइड पर जो भी चीज़ें लिखी होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट साइड पे जो भी डायमेंशन होगी, सबसे पहले जो भी डायमेंशन लिखी होगी, उसको हम क्या कहेंगे जी? वो विड्थ है, वो चौड़ाई है। और राइट साइड पे हमेशा या जो नीचे डायमेंशन मेंशन होती है, वो हाइट होती है, ठीक है? वो ले तो ये बातें आपने अंडरस्टैंड करनी है डिज़ाइन बनाते वक़्त। तो आते हैं बैक। अब क्या करना चाहिए जी? कवर बनाना है यूट्यूब का या फेसबुक का, या किसी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी, आप समझाइए मुझे। मुझे अब करना क्या चाहिए? सबसे पहला स्टेप मेरा अब क्या होगा? एडवर्टाइज़र, सबसे पहला स्टेप हमने फ़ेसबुक पे जाके उसका साइज़ मालूम किया, सॉरी गूगल पे जाके साइज़ मालूम किया कि फ़ेसबुक का कवर साइज़ है 851 बाय 315। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कस्टम साइज़ पर जाके 851 बाय 315, ठीक है? ओके, अब मुझे क्या करना है? अब बताइए क्या करना है? हम तो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का, जिसमें हमें रिंग बेचनी है, उसका हमें चाहिए ना फ़ेसबुक कवर, क्योंकि उसी के मुतालिक फ़ेसबुक का पेज है। अब क्या करूँ मैं? समझाइए मुझे। कवर का साइज़ तो लगा लिया मैंने, समझाइए प्लीज़, मुझे समझाइए। लेफ्ट साइड पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके मैं ये कमांड दूँगा, और अब आगे क्या लिखूँगा? सिर्फ़ यही लिख दूँ या आगे भी कुछ लिखूँ? ऑफ़ कोर्स जी, मुझे फ़ेसबुक का कवर चाहिए। तो अब मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग में कुछ चीज़ दे, जो मुझे सूट करे। तो यहाँ पे कोई फ्री वाला डिज़ाइन मुझे मिल जाए, तो ये मैंने उठाया, और ये उसने हमें एडजस्ट करके दे दिया। अभी भी ये थोड़ा-सा एडजस्ट नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच करूँगा, बल्कि स्ट्रेच हो गया, एडजस्ट हो, ठीक है? ओके। अब मैंने यहाँ पर किया ऑल ऑफ यू प्रेज़ेंट, ये देखिएगा ज़रा, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी। मैं यहाँ से आइडिया में कैनवा को आखिरी चीज़ कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है? मैं गूगल से भी हेल्प ले रहा हूँ कि वो लोग
जो कवर्स बनाते हैं ज्वेलरी को लेकर या रिंग्स को लेकर, वो कलर स्कीम कैसे रखते हैं, उनके डिजाइन कैसे होते हैं, तो मैं पहले आइडिया लूंगा। तो अब इस आइडिया में क्या एक चीज जाहिर हो रही है कि जो बैकग्राउंड का कलर है जी, वो बड़ा मतलब एक एक डार्क कलर स्कीम है, डार्क पर लाइट है, लाइट पर डार्क नहीं है। अभी तक ये चीज हम अगर देखें आप दूर से, तो ये डार्क में बड़े रिच कलर, स्पेशली गोल्डन कलर का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, या ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। तो ये कुछ कलर स्कीम है, तो मैं इस कलर को तो कंसिडर ही नहीं करूंगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? एक मिनट यार, ये इसको क्या हो रहा है? जी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कलर स्कीम चेंज करनी है। और कलर स्कीम मुझे कौन सी रखनी चाहिए? कलर स्कीम मुझे कौन सी रखनी है? तो मुझे गोल्डन रखनी है फॉर एग्जांपल, या मुझे डार्क ग्रीन रखनी है, तो मैं गोल्डन कलर कोड का वर्ड यूज करूंगा। मैं कुछ कोड्स निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये कोड आ गया, ये कोड मुझे मिल गया, इस कोड को मैं इस्तेमाल करूंगा कैनवा पर जाके। तो ये यहाँ पर आएगा कस्टम कलर, कस्टम कलर ऑप्शन तो होता है इधर। नहीं ये नहीं, एक मिनट जी, ये आएगा ना, अभी इधर ही कहीं से आएगा जी, ऐड अ कलर। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर, ये प्लस का साइन है, ये कोड है। ये कोड दूंगा तो ये कलर क्या सूटेबल है, क्या ये कलर मुझे यूज करना चाहिए? नहीं। तो अब मैं अपनी समझ से यहाँ से गोल्डन कलर खुद बना लूंगा अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये कलर मैंने ना एक ना बिल्ड कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने चीजें निकाल ली, ये फालतू चीजें नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसको सिंपल रखना है। तो ये कोई कलर स्कीम मैं यूज़ करूँगा, या आप खुद सर्च करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने आइडिया भी लेना है कि लोग किस किस्म के कलर यूज़ कर रहे हैं, वो डिज़ाइन्स किस कलर के यूज़ कर रहे हैं। फिर अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे कवर में, वो क्या है जी? रिंग है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहे हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी में रिंग बेच रहे हैं। लाइक कपड़े बेच रहे हैं, या हम फीमेल्स के कपड़े बेच रहे हैं। हम जूते बेच रहे हैं, या फीमेल या मेल के जूते बेच रहे हैं। हम मोबाइल बेच रहे हैं, या नोकिया या सैमसंग का मोबाइल बेच रहे हैं। हम हर चीज को स्पेसिफिक करेंगे ना कि हमने वो चीज आखिरी जो चीज है वो बेच क्या रहे हैं। तो अभी जो चीज हम बेच रहे हैं वो रिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल रिंग का वर्ड लिखूंगा, और यहाँ पे मुझे रिंग्स मिल जाएंगी डिफरेंट किस्म की, जो जिसको मैं यूज कर सकता हूँ उनका बैकग्राउंड रिमूव करके। फॉर एग्जांपल ये रिंग मैंने पिक की, सेव इमेज एज किया, और इसको मैंने सेव कर लिया। जो ही सेव किया तो मैंने एक और वेबसाइट खोली, ट्रांसपेरेंट, सॉरी, बैकग्राउंड रिमूवल, या कैनवा से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलग वेबसाइट भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज मुझे कैनवा से अच्छी नहीं मिलती, तो मैं क्या करूंगा जी? कोई चीज़ अगर मुझे कैनवा से नहीं मिल रही, गूगल से डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको मैं अपने वहाँ पर, अब ये देखिए मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, और अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक ठीक है, ये डाउनलोड हो गई है। अच्छा, अब कैनवा पर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेकलेस तो नहीं बेच रहे ना, हम तो रिंग बेच रहे हैं। तो हम अपलोड्स पे जाके डिज़ाइन को ये अपलोड करवाएँगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन आ गया है। ठीक है, और ये वो रिंग आ गई। आप पॉइंट समझें? ठीक है, कि हम रिंग बेच रहे हैं ना। अब ये रिंग मुझे कैनवा से ही चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये रिंग कैनवा से ही चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो रिंग है वो एलिमेंट्स में लिखूँ, तो शायद मुझे कोई रिंग मिल जाए। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें, ये आप देख रहे हैं, ये रिंग्स है मुझे ना, ये यहाँ से भी मिल सकती हैं। ठीक है, मैं इन रिंग्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखिए वही मिलती-जुलती ऑलमोस्ट रिंग है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी रिंग है। एनी हाउ, जो भी डिज़ाइन सेव करें, आप उसको नाम दें। अपनी कंपनी का नाम, लाइक LWE रिंग्स फेसबुक कवर। ठीक है, उसको नाम देंगे उस नेम का, जिस नेम से चीज़ बना रहे हैं, डाउनलोड करेंगे। और क्या ये लोगो है? सिर्फ़ लोगो दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जहाँ भी आप डिज़ाइन बनाएँगे वो PNG फॉर्मेट में और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमेशा डाउनलोड होता है, एक्सपोर्ट होता है, जब भी आप उसको सेव करेंगे। बाकी जितने भी डिज़ाइन्स हैं
वो जेपीजी के अंदर होते हैं। मैं पोस्टर्स की, इमेजेस की बात कर रहा हूँ। जो वीडियो होगी वो MP4 में होगी, और जो प्रेजेंटेशंस हैं लाइक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस हो या कैनवा की हो या गूगल स्लाइड्स की हो, वो किस फॉर्मेट में होंगी? PDF फॉर्मेट में होंगी। तो हर चीज को डाउनलोड करने का एक अलग अलग फॉर्मेट है। तो अभी मुझे जेपीजी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर? आप पॉइंट समझ रहे हैं? कवर बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो भी फेसबुक के साइज के ऊपर, वो भी एक ऐसा कवर जो लोग ऑलरेडी, जिसको अच्छा समझते हो, जो अपील करता हो, जो अट्रैक्टिव हो, उस किस्म का कवर बनाना, ये कमाल है। क्लाइंट आपको उस चीज के पैसे देगा, सिर्फ कवर बनाने के पैसे नहीं देगा। पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो ये 1-2 मिनट वाला काम मैं जो कर रहा हूँ, आपने नहीं करना। आपने बड़े सुकून सुकून से चलना है। ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। पोस्टर्स, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। अब एक बात याद रखिएगा, लोगों का साइज फेसबुक का अलग था, इंस्टाग्राम का अलग था, और अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, तो यहाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप की भी क्या, अब क्या वर्ड यूज करना चाहिए? अब व्हाट्सएप लोगो साइज ये लिखूं मैं? मुझे गाइड कीजिए, समझाइए। लाइक व्हाट्सएप की जो भी तो एक होती है ना, एक पिक्चर होती है, जैसे आप और मैं अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं, ऐसे ही अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस है, आप कारोबार कर रहे हैं, आप उसका व्हाट्सएप बिजनेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या नहीं जी, लोगों का वर्ड मत यूज कीजिएगा। खुदारा मैंने आपको बताया, आपने व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, आपने प्रोफाइल पिक्चर का वर्ड यूज करना है कि प्रोफाइल पिक्चर का साइज क्या है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं, कारोबार में भी। ठीक है? प्रोफाइल पिक्चर साइज ये है जी, व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर का साइज 192 बाय 192। चले एक शॉर्ट सा टेस्ट ले लेते हैं आप सबका। जल्दी से जरा प्लीज बताइए कि फेसबुक के लोगो का साइज क्या है? फेसबुक के लोगो का साइज क्या है? फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक्चर, वेरी गुड जी, एक्सेलेंट, 180 बाय 180। इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसका साइज क्या है? अगर आपने लिखा हो, अगर आपने याद किया हो, अगर आप हाजिर दिमागी से बैठे हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, 110 बाय 110, सुपर, माशाल्लाह, गुड। और जो हम यूज कर रहे हैं अब व्हाट्सएप, अभी जो व्हाट्सएप का जो लोगो साइज है, जो प्रोफाइल पिक्चर का साइज है, अभी अभी दिखाया आपको, 192 बाय 192। लेफ्ट साइड वाली चीज क्या होती है इन पूरी डायमेंशन में जो आपने लिखी है? लेफ्ट साइड वाली चीज क्या है? विड्थ है या हाइट है? विड्थ है, चौड़ाई है। और राइट साइड वाली चीज डायमेंशन में क्या होती है? हाइट, गुड। मूव टू द टॉपिक। अच्छा, लोगों का जब साइज अलग अलग है हर प्लेटफॉर्म का, तो कवर का भी साइज अलग अलग होगा हर प्लेटफॉर्म का। ठीक है? और जो पोस्टर्स हैं, जो डिजाइन हैं, जो एड्स हैं, जो इमेजेस हैं, ठीक है, उनका भी साइज अलग अलग ही होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का वो तो होगा, लेकिन फेसबुक के अंदर कितने डिजाइन ऐसे हैं जिन फेसबुक है, और ये प्लीज गौर से समझिएगा, फेसबुक है मल्टी, एक मिनट यार, people for images, video। ठीक है? फेसबुक के मल्टीपल डिजाइन हैं, फॉर्मेट्स हैं, इमेजेस और वीडियोस के। अब कैसे इस बात को समझेंगे? ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। सिंपल एक काम कीजिए, यहाँ पर चले जाइए सोशल मीडिया पर, ये कैनवा के ऊपर एक सोशल मीडिया का ऑप्शन है, और यहाँ पर जाके आपको ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, अभी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, आप फेसबुक पे आ जाइए। आपको अपना दिमाग बिल्कुल अभी यूज नहीं करना, आपको अभी कैनवा का माइंड यूज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 किस्म के फॉर्मेट्स हैं, ये 11 किस्म के डिजाइन हैं, जो हम फेसबुक को अपने पेज को खूबसूरत बनाने के लिए एज अ सोशल मीडिया ब्रांड एक्सपर्ट, सोशल मीडिया डिजाइन एक्सपर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने डिजाइन हैं, कितने फॉर्मेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ठीक है? अब फेसबुक पोस्ट का अलग है, फेसबुक कवर का अलग है, फेसबुक पर एड चलाना है तो उसका अलग है, फेसबुक का इवेंट है तो उसका अलग है, फेसबुक पर वीडियो अपलोड करनी है तो उसका अलग है, फेसबुक की स्टोरी है तो उसका अलग है, फेसबुक की ऐप है तो उसका, मतलब आपने फेसबुक पर कोई ऐप का ऐड चलाना है, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड, फेसबुक पर कोई शॉप बनानी है ई-कॉमर्स की तो उसका अलग है, फेसबुक की शॉप का कवर अलग है, कोई एनिमेशन करनी है तो उसका अलग है, लोगो का अलग है। क्लियर? जो सबसे ज़्यादा आप मेरे से सवाल कर लें, ये कुछ को तो पता होगा,
ये सर इमरान, ये आप जो मार्केटिंग करते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? यार ये कहाँ से वर्क कर लिया? कि सर इमरान, आप जो मार्केटिंग करते हैं, आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं? कौन सा साइज यूज करना चाहिए ज्यादा? ज्यादातर जो साइज है, जो कॉमन साइज है, जो रीडेबल साइज है, जो फेसबुक के एल्गोरिथम में जल्दी बैठ जाता है, वो 180 बाय 180 है। 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स। 1080 बाई 1080 पिक्सल याद कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप हमारे एलडब्ल्यू के अंदर 99% जो डिजाइन हैं वो 1080 बाई 1080 की हैं, जिन पर ऐड चलता हो, या जो व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हो, या जो इंस्टाग्राम पर हो, या जो फेसबुक पर हो। क्यों? क्योंकि ये साइज एक तो स्क्वायर में है। क्यों? क्योंकि इस साइज में अगर आप पोस्टर हमेशा हाइट में होगा या विड्थ में होगा। यूज कॉमन सेंस। जो पोस्टर है, जो इश्तिहार होता है, अगर आपने इलेक्शंस की कैंपेन देखी हो तो लंबे-लंबे पोस्टर लगे होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है। पोस्टर हमेशा हाइट में होता है, और अगर वही पोस्टर आपको व्हाट्सएप कर दिया जाए, तो आपका वो पोस्टर उसका टेक्स्ट हाइट से और विड्थ से, टॉप से और बॉटम से छुप जाएगा, कट जाएगा, अनटिल अनलेस आप उस इमेज को क्लिक करके ओपन करके पूरा ना देखें। पॉइंट समझ आया है? हमेशा जो पोस्टर का साइज होता है वो उसमें हाइट और जो जो वो हाइटेड होता है, तो उसमें जो टॉप और बॉटम होता है, ऊपर और नीचे जो टेक्स्ट है वो छुप जाता है, जो बीच वाला टेक्स्ट है वो दिखाई देता है। फिर आपको उस इमेज को डाउनलोड करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए इसीलिए हम जो साइज है वो कौन सा यूज करेंगे? ज्यादातर जो साइज है 1080 बाय 1080। तो मैं सबसे पहले 1080 बाय 1080 के साइज को, ये मैंने आपको कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए साइज़ रिकमेंड किए, ये शायद हम कोई 2 करोड़ रुपए का इश्तिहार इस 9 साल में चलाया हमने ना। पॉइंट समझ आ रहा है? 1 से 2 करोड़ रुपए का इश्तिहार चलाया हमने सिर्फ़ इस एक साइज़ पर। ये इतना अपीलिंग साइज़ है, ये इतना अट्रैक्टिव साइज़ है, ठीक है? अच्छा, अब साइज़ लगाने के बाद मुझे क्या बेचना है? मुझे क्या बेचना है? आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, जिसमें मुझे रिंग बेचनी है। साइज़ लगाने के बाद मैं टेम्पलेट में जाऊँगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रिंग, और अब किस किस्म का डिजाइन बनाना है, मुझे ऐड चलाना है। ऐड, कोई ऐसा कोई ऐड मुझे शो कराया जाए जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जिसमें रिंग का जिक्र हो। तो आप ये देख सकते हैं, ये फ्री वाला मुझे मिल गया डिजाइन। तो यहाँ पर मैं आऊंगा, और अब मुझे यहाँ पे जाने से पहले अब और कहाँ जाना है? कॉपी पेस्ट, गूगल जिंदाबाद। मुझे एक आइडिया लेना है ना, जरा एक मुझे क्लियर भी हो कि लोग किस किस्म का इश्तिहार फेसबुक पर चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ, ये इस किस्म के ये एड्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ मुझे भी आइडिया हो कि उससे मिलती जुलती हो, बिल्कुल ये डिफरेंट ना हो। मुझे इतना यूनिक काम नहीं करना, जो उस किस्म की फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उससे मुतालिक काम करना है। तो इस चीज़ में एक चीज़ जाहिर हो रही है, वो ये क्या कि लोगों ने इस डिज़ाइन को बड़ा सिंपल रखा हुआ है, ये बड़ा एलिगेंट है। लाइक टेक्स्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इन डिज़ाइन के अंदर। अगर आप देखें ना इन स्क्वायर को, ऑल ऑफ यू वाचिंग, ज़्यादा ज़्यादा क्या ना होने के बराबर टेक्स्ट है। तो मुझे टेक्स्ट वाला तो इतना सिस्टम करना नहीं है, ठीक है? मेरा फ़ोकस सिर्फ़ ये हो कि मुझे ये जो मेरी रिंग है, जो इमेज है मेरी, वो बड़ी प्रोमिनेंट हो रही हो। तो मैं इसको व्हाइट पे, ठीक है, ये इसको लाइक ये रिंग मैंने हटा ली। एलिमेंट पे जाके मैं रिंग पे गया। एक रिंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने, लेट्स सपोज़ कोई एक रिंग मैंने उठाई, फॉर एग्जांपल ये मैंने उठा लिया। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए, हालांकि ये रिंग नहीं है, एक ब्रेसलेट या और है कोई चीज़, ठीक है। तो ये मैं टेक्स्ट वगैरह खत्म कर दिया, ठीक है। और ये मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूंगा इतना। ये फॉन्ट का साइज है तो ये थोड़ा सा मैं ज़रा अट्रैक्टिव लगा दूंगा। प्रीमियम ज्वेलरी, और मैं इसको अब डाउनलोड कर दूंगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें जो हमारा फोकस है, मेन फोकस है, वो क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होगा फोकस, के लोग पढ़ें जो लिखा हुआ है। लाइक एलडब्ल्यू के अगर कोर्सेज का ऐड होगा तो हमारा क्या फोकस होगा कि हमारी मेंटोर की पिक्चर्स लोग देखें। हमारा क्या फोकस होगा कि एलडब्ल्यू का लोगो देखें। हमारा फोकस ये होता है कि उसमें जो टेक्स्ट है ना, लोग उसको देखें, वो उन लोगों को अपील करें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारा फोकस होता है कि लाइक वो चीज जो बेच रहे हैं उस पर लोग फोकस करें।
तो यहाँ पर हमारा फोकस क्या, हमारी प्रायोरिटी क्या है इस डिजाइन को बनाते वक्त, कि लोग हमारी रिंग को, हमारे ब्रेसलेट को, हमारी ज्वेलरी को देखें। ठीक है, तो ये आपने एक साइज क्रिएट कर दिया। तो अब आज के सेशन को जब यहीं पर एंड करते हैं, तो बेसिकली सेशन के अंदर हमने पोस्टर्स भी बनाने हैं जो अब आप खुद बनाएंगे। थंबनेल, फेसबुक पर वीडियो का थंबनेल का साइज अलग है, इंस्टाग्राम पर अलग है, मोबाइल वाली वीडियो का अलग है, लैपटॉप वाली वीडियो का अलग है। वीडियो हॉरिजॉन्टल भी होती है, वीडियो वर्टिकल भी होती है। फिर डिफरेंट एड्स हैं, लाइक आपने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना है, आपने बगैर पैसे दिए जो ऐड चलाते हैं जिसको हम कहते हैं फेसबुक के ग्रुप्स में मार्केटिंग करनी है, आपने फेसबुक के पेज पर सिंपल रेगुलर पोस्ट करनी है, उसके साइजेस क्या होते हैं। तो ये सारी ये चीजें अब आपने खुद से रिसर्च करनी है, खुद से बनाना है। आपके 10 12 15 डिजाइन डिफरेंट किस्म की चीजों के बनाना सीखिएगा, अपना सिर्फ वक्त लगाइएगा इस एक्टिविटी के अंदर, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, कल मिलते हैं, क्लास का टाइम खत्म है, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान, अल्लाह हाफिज।